झारखंड के सुदूर इलाकों में आज भी प्रकृति के साथ सहचर्य करते हुए जनजातियों के अनेक समुदाय सदियों से निवास करते आ रहे हैं। प्रारंभिक जीवन शैली के कारण इनकी स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गरीब आदमी लोग बहुत ऐसा है कि पैसा के अभाव से चिकित्सा नहीं कर पाए, जिससे कम उम्र में ही आदमी चल बसे। गरीबी और पैसे के अभाव में अपना इलाज तक नहीं करा पाते हैं। लोग पूजा पाठ तथा झाड़ फूंक के सहारे ही रहते हैं। इसके चक्कर में कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे गांव में जब कोई बीमार होता था तो हम लोग यही जंगल की जड़ी बूटी से उसका इलाज करते थे और ठीक नहीं होने पर वो मर जाता था। सुदूर जंगल पहाड़ पर रहने वाले आदिवासियों के पास स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं हैं और कुछ ऐसे दुर्लभ क्षेत्र हैं जहां बरसात के दिनों में डायरिया मलेरिया के प्रकोप से काफी संख्या में लोगों की मृत्यु होती रही है। झारखंड का जो क्षेत्र है ये बड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दुर्गम क्षेत्र है। अलग अलग झाड़ पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र है जहाँ लोगों का पहुँचना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी ज़्यादा नगण्य थी, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल नहीं रही थी। तो बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ महामारी फैली थी मलेरिया का, डायरिया का, जिसमें कई ट्राइबल्स लोगों की मौत हो गई थी। ऐसी कई गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखकर कल्याण विभाग ने मेसो योजना के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के 9 जिलों रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, सरायकेला, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज में 50 बेड वाले अस्पतालों का निर्माण करवाया और वर्ष 2009 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को 9 मेसो अस्पताल संचालन के लिए दे दिए गए, जिनमें से 4 अस्पताल रिंची ट्रस्ट को दिया गया था चलाने के लिए। रांची के पास जोन्हा में एक है, दूसरा खूंटी डिस्ट्रिक्ट में अर्की एक ब्लॉक है जहां पर ये दिया गया है, तीसरा दुमका डिस्ट्रिक्ट के काठीकुंड प्रखंड में एक अस्पताल है और चौथा पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में एक अस्पताल। बनमाकड़ी गांव में एक मेसो हॉस्पिटल है जिसका संचालन का दायित्व विकास भारती को दिया, वहां के जनजातीय समाज के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। मेसो क्षेत्र के में 50 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं, जिसमें से 2 अस्पताल हमारी कंपनी चला रही है, जो कि एक पटना साहिबगंज में है और दूसरा नाला ब्लॉक जामताड़ा में है। मेसो ग्रामीण अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं 2 जगह पर, सरायकेला खरसामा में कुचाई ब्लॉक में और लोहरदगा में बसारडी बड़की चापी रेलवे स्टेशन के पास। इन अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ओपीडी हो गया, जिसमें करीब 200 से 250 300 मरीज प्रतिदिन अस्पताल में आते हैं। आईपीडी है, एक फार्मेसी भी है जहां से दवाइयों का सबको दिया जाता है। उसके अलावा मेजर और माइनर 2 तरह के ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, जिसमें दोनों तरह का ऑपरेशन होता है। उसके साथ साथ वहां पे एक आई केयर सेंटर भी सेटअप किया गया है। ओपीडी भी किया जाता है और कैटरैक्ट के ऑपरेशन समय समय पर कैंप लगा के की जाते हैं। उसके अलावा ऑपरेशन थिएटर की सुविधा है, लेबर रूम की सुविधा है, एक छोटे बच्चों का आईसीयू की भी सुविधा है इंडोर ट्रीटमेंट के लिए। पिछले 1.5 साल से हम लोग यहाँ माल न्यूट्रिशन सेंटर भी 5 बेड के बने हुए हैं, उसके लिए एक अलग कॉर्नर भी बनाया गया है। और ये सारे के सारे अस्पताल फर्स्ट रेफरल यूनिट के तौर पे काम करते हैं। तो जो सुविधाएं एक फर्स्ट रेफरल यूनिट में हो सकती हैं मूलतः, वो सारी सुविधाएं इन अस्पतालों में दी गई हैं। पैथोलॉजी, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासोनोग्राफी और ऑप्थेल्मोलॉजी। 50 बिस्तर वाले इस मेसो अस्पताल में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं, जहां समय समय पर डॉक्टरों की टीम मरीजों का चेकअप करती है। तो डायरिया हुआ था मैंने मनसा पूजा का टाइम में, तो उपवास किया था वो कुछ पूड़ी उड़ी खाया, इसके बाद मीट उट खाया, पैखाना चालू हो गया। 4 बोतल पानी चढ़ाया, इसके बाद तबीयत इसका ठीक हो गया। इसके बाद होने के बाद सब बोली टोली सब बोल रहा था, लेकिन रात को अचानक ही बोली इसको लड़खड़ा है।
हमको अच्छा जानकारी है कि यहाँ इलाज अच्छा होता है, आदमी भी अच्छा होके जाता है। मेरा गांव का 2-4-5 पेशेंट अच्छा होके गया है, इसीलिए यहाँ लाए हैं। वार्ड में एडमिट मरीजों को 3 समय भोजन दिया जाता है, यानी सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना और रात में भोजन के साथ दूध भी हर रोज दिया जाता है। सुबह को तो नाश्ता मिलता है सर, पूड़ी और सब्जी और क्या बोलते हैं अंडा सर, और किसी रोज तो केला भी देता है सर। दोपहर को खाना दाल और सब्जी, शाम को भी खाना और सब्जी दिया सर। आज कल्याण विभाग का मेसो अस्पताल लोगों के लिए लाइफलाइन बन चुका है। महामारी डायरिया में तो पहले बहुत ही गांव खाली हो जाता था, फिलहाल ये बनने के बाद अभी सब रुक गया है। हॉस्पिटल बनने के बाद लोगों का हेल्थ के प्रति जो टीकाकरण नहीं लेते थे वो टीकाकरण के लिए प्रेरित हुए हैं। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए कभी नहीं करते, घर में दाई से कराते थे, अनट्रेंड दाई से डिलीवरी कराते थे, वो लोगों में जागरूक हुआ है कि हॉस्पिटल में हम डिलीवरी कराएं। आँख की जांच में एक मेजर ये आया है, लोग जो मोतियाबिंद के बहुत सारे दिक्कतें होती थी उनको वो जांच के लिए वो रेगुलर आ रहे हैं। सुदूर जंगल पहाड़ पर रहने वाले आदिवासी समुदाय के लिए बीमारी एक अभिशाप थी, किंतु अब समय बदल चुका है। अब लोग समझ चुके हैं कि बीमारी कोई अभिशाप नहीं बल्कि इसे दूर किया जा सकता है, उचित समय पर सही उपचार करके। पहले गांव में कोई बीमार हो जाता था तो वह पूरे गांव के लिए समस्या बन जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब लोग अस्पताल जाकर इलाज कराते हैं। इस बच्चे के सर पर घाव हो गया है। कई बार गांव के डॉक्टर से इलाज कराए, ठीक नहीं होता था, छूटता था फिर हो जाता था। फिर हमको पता चला इस मेसो अस्पताल में अच्छा इलाज होता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ के डॉक्टर कई बार देखे और इसका ऑपरेशन किए। अब डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएगा, हमको भी लगता है ठीक हो जाएगा। इस अस्पताल से हम लोगों को लाभ मिल रहा है। इन अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अनुभवी चिकित्सकों, नर्सों तथा कुशल चिकित्सा कर्मियों की पदस्थापना की गई है। प्राय हम लोग आते हैं तो स्टाफ का व्यवहार देख करके देखते हैं कि बीमारी आधा खत्म हो जाता है। और इसके बदौलत इसके नज़दीक, इससे भी नज़दीक में सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ जाते हैं, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई किसी का ढंग से बोलने का, ना किसी तरह का कोई वहाँ कोऑपरेशन की होना वहाँ है ही नहीं। और यहाँ आते हैं तो जो भी समस्या लेके आते हैं तुरंत उसका निदान करने के लिए लग जाते हैं सब लोग। जितना बेनिफिट इस हॉस्पिटल से इन लोगों को हो रहा है शायद हम अपने सर्विस लाइफ में भी कहीं नहीं देखा। ब्लॉक स्टेट में हम रहा, स्टेट गवर्नमेंट के हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी हम थे जमशेदपुर में, उसके बावजूद भी यहाँ इस तरह का इलाज और एक पैसे का कहीं कोई सवाल नहीं है, एक पैसा भी कहीं कोई लेन देन का सवाल नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रहा है और यहाँ जितना भी हो सकता है हम लोग सेवा करने के लिए मिलते हैं। हम जब भर्ती होने आए तो कार्ड जमा किए, उसके बाद अच्छे ढंग से हमको चेक इलाज हुआ, खून भी जांच हुआ, उसके बाद हमको भर्ती कराया गया और अच्छे ढंग से दवा इलाज करा के हमको अच्छा भी लग गया है और अच्छा भी हो गया है। कोई हालत से यहाँ पर पहुँच जाने पर गरीब के लिए भगवान का ऐसा अभी बन गया है। यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कैसे उनको समझाएं कि आप इतने पीरियड में अगर आपको बुखार आ रहा है तो 1-2 दिन के अंदर ही हमारे पास आ जाइए। ऐसे हम उनको काफ़ी कुछ समझाते हैं। जैसे कोई लेबर पेशेंट मेरे पास आती है, ANC चेकअप के लिए आती है, तो उसको हम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तक समझाते हैं कि आप हर महीने हमारे पास चेकअप में रहिए, चाहे आप आ सके या नहीं आ सके, लेकिन आपको आना पड़ेगा। बहुत अच्छी डिलीवरीज हो रही है यहाँ पे, बच्चे बहुत स्वस्थ भी हो रहे हैं। उनको इतना हम समझाते हैं, इतना उनको बताते हैं, जानकारी देते हैं कि इस टाइम पे आपको आयरन लेना चाहिए, इस टाइम पे कैल्शियम लेना चाहिए, वो हम उनको समझाते हैं। 20 किलोमीटर से दूर चलकर बच्चे को गोद में लेकर अगर कोई माता अस्पताल में आती है और खुश होकर जाती है, इसी से उसको पता चलता है कि विश्वास की क्या ये। और आप जाएँ एक बार वहाँ पर, लोगों के जब वो बात करते हैं उस समय उनके चेहरे का आप एक एक्सप्रेशन देखें तो आपको खुद आभास हो जाएगा कि उन्हें अस्पताल के प्रति कितनी श्रद्धा है। गरीब लायक के बहुत अच्छे अस्पताल खुले हुए हैं। यहाँ देखभाल भी अच्छा होता है, चिकित्सा बढ़िया होता है, इसलिए यहाँ लाते हैं। यहाँ का हॉस्पिटल जैसे
कहीं भी नहीं। कहे यहाँ हमको सब सुविधा होती है तो कहे अन्य जगह जाएंगे। अब लोगों को भरोसा हो रहा है कि सरकार उनके स्वास्थ्य के बारे में न केवल सोच रही है बल्कि जमीनी स्तर पर काम भी कर रही है। इसका कारण मैं समझता हूँ स्टेबिलिटी। डॉक्टर्स लगातार रह रहे हैं, लगातार दवाई मिल रही है और एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि कोई पेशेंट गया और उसे ट्रीटमेंट ना मिला। सभी आदमी आता है, सभी बोलता है जो हाँ ठीक है, हम भी बोलते हैं जो ठीक है। क्या ठीक है, जो दवा दारी देता है तो वो काम में आता है तो ठीक बोलेगा कि झूठ बोलेगा? बोलिए तो बाबा, ठीक होती है वही चलते ठीक बोल देता है। देखिए एक दो फिर आँख भी आराम थे, वो भी समय में आए थे, वो भी ठीक हो गए। अच्छा एक समय डंडा दर्द करते थे, उस समय आए थे, उसमें भी ठीक हो गए। तो हर चीज़ में ठीक होगा तो वही को आदमी को ठीक बोलेगा, हर चीज़ के ठीक बोलेगा कि। जब हमारी टीम पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा मेसू अस्पताल में पहुंची तो वहां का नजारा एकदम अलग था। मुझे 4 साल से हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम था। मैं पहले सोचा कि प्राइवेट में जाऊं, लेकिन वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए हमारे बगल में रिची हॉस्पिटल खुली है। मैं वहीं पर अपना ऑपरेशन के लिए कल ही एडमिट हुआ हूँ और यहाँ बिल्कुल ही फ्री ऑपरेशन हो रहा है। कई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। किसी को स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। कई लोगों का ऑपरेशन किया जा चुका था। इनका हर्निया का मतलब प्रॉब्लम था और हम लोग 2 ही दिन मतलब एंट्री में आए और सब तुरंत हो गया और आज इनका फर्स्ट में 1 नंबर में ही ऑपरेशन हुआ और सक्सेस हुआ। ये हमारे साथ अभी बेहोश की हालत में है, थोड़ा देर में ही ठीक हो जाएंगे। मतलब एक पैसा भी नहीं लगा है यहाँ पे। जितना भी हम दूसरे जगह प्राइवेट में कराते तो हमको लगभग अभी 20 से 30 हज़ार का हमको खर्चा पड़ जाता, लेकिन यहाँ पे हमको एक पैसा भी अभी तक खर्चा नहीं हुआ है। मतलब अपने पति को देख के ये महसूस कर सकते हैं कि जितने यहाँ पे डॉक्टर हैं इन्हें मैं सबका धन्यवाद करना चाहते हैं और गरीब लोगों का इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आधुनिक उपकरणों से लैस इन अस्पतालों ने अपनी उत्तम व्यवस्था से न जाने कितने पीड़ितों के दर्द पर मलहम लगाया है। नाम करिया हेम्ब्रम, उम्र 47 वर्ष, गांव बालीजोरी, बनमकड़ी, जिला पूर्वी सिंहभूम। मुझे याद है वर्ष 2009-10 की बात है। यह मेसो अस्पताल पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था। उस वक्त 2 डॉक्टर हुआ करते थे, एक डॉक्टर बीबी मोहंतो और दूसरा डॉक्टर हुसैन। उस समय हमारे गांव में करीब 100 से भी अधिक लोगों को डायरिया हो गया था। सारे मरीज इसी अस्पताल में लाए गए, सिर्फ एक को छोड़कर। डॉक्टर बीबी मोहंतो और डॉक्टर हुसैन ने रात दिन एक कर सारे लोगों की जान बचाई। अगर यह अस्पताल ना होता तो आज हमारे इस गांव की कितनी महिलाएं विधवा हो जाती और कितने बच्चे अनाथ हो जाते। हमारे इस गांव के लिए तो यह अस्पताल वरदान है। नाम आनंद मंडल, उम्र 40 वर्ष, गांव बिसुनपुर, जिला साहिबगंज। हम पहले प्राइवेट बिजली मिस्त्री का काम करते थे। एक दिन हमारे गांव की बिजली खराब हो गई थी। सरकारी बिजली वाले उसे बना रहे थे, हम भी वहीं खड़े थे। गांव वाले हमसे बोले, तुम भी तो बिजली का काम जानते हो, जरा इनकी मदद कर दो। गांव की बात थी और हम बिजली बनाने के लिए पोल पर चढ़े। फिर हम बिजली वाले से पूछे कि ऊपर से लाइन कटवा लिए हैं ना? बिजली वाला बोला हाँ, जब तक फोन नहीं करेंगे लाइन नहीं देगा। हम पोल पर चढ़कर काम कर रहे थे, तभी एक झटका सा लगा और हम गिर गए। उसके बाद हमारा क्या हुआ हमें याद नहीं। जब हम होश में आए तो इस अस्पताल में थे। हमको अस्पताल वाले दमदम भेजे, बड़ा अस्पताल में। वहाँ हमारा इलाज हुआ और इस पैर में प्लेट भी लगाया गया। फिर हमको इसी अस्पताल में लाकर मेरा 5 दिन इलाज किया गया। अगर यह अस्पताल नहीं होता तो हम मर जाते। ऐसी कई सफल कहानियां बन चुका ये मेसो अस्पताल आज भी उसी लगन और सेवा भाव से ग्रामीणों के बीच सेवा करता आ रहा है। परिणाम अब नजर आने लगे हैं। जहां एक समय डायरिया और मलेरिया के प्रकोप से ग्रामीण मारे जा रहे थे, वहीं अब इसमें काफी कमी आई है। 2 ड्रास्टिक चेंज बता सकता हूँ। जोना में हमारे अस्पताल खुलने के पहले 1 साल में
150 से ज़्यादा डेथ हुए थे, क्योंकि वहाँ पर मलेरिया रिसर्च सेंटर है जोना में ही, ICMR का, वहाँ से हमें फिगर्स मिले थे। और ये अस्पताल खुलने के बाद पहले साल हो गए 27 और पिछले 2 साल से एक भी मलेरिया डेथ नहीं है। इससे आपको हम अंदाज लगाते हैं कि प्रॉब्लम ये मेसो अस्पताल का देन है कि वहाँ एक भी मलेरिया डेथ नहीं हुई। मेसो अस्पताल अब दूर दराज के ग्रामीणों का सहारा बन गए हैं, या फिर किसी भी प्रकार की दुर्घटना लोग सीधे इन्हीं अस्पतालों की शरण लेते हैं। आज यदि इलाका का पेशेंट खुशहाल है या जो भी बीमारी कुछ कम हुआ है तो इसी हॉस्पिटल के बदौलत। बहुत खुश हैं हम कि हमारे पति फिर से एक जीवन दान ही पाए हैं यहाँ से। जितना दिन भगवान ये अस्पताल रहेगा उतना दिन हम आते रहे। हॉस्पिटल हमारे लिए वरदान। ग्राम स्तर तक पहुंची इन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावशाली और उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि समाज और समुदाय दोनों जागरूक हों। दरअसल झारखंड के इन मेसो अस्पतालों को उसी स्वर्णिम सुबह का इंतजार है। तो आइए हम सब मिलकर झारखंड सरकार के इस जनहितकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।